नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम इरशाद खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूँ तो PTI के लिए 1 अगस्त का दिन बड़ा अच्छा रहा। PTI ने एक APC की, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने APC की, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अपने फार्म हाउस में APC करने में कामयाब हो गए। नंबर 1, मीडिया पे कवरेज भी हुई, बड़ा लग रहा था शायद उसकी कवरेज भी ना हो, लेकिन कवरेज भी होगी। नंबर 2, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, अब जो इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं उनके बारे में क्या अब आपको लग रहा है, क्या सूरत हाल है सर? देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये है कि इमरान खान के जो बच्चे हैं, लोगों को बड़ा इस चीज़ में भी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि यार ये इनके पास नेशनलिटी है तो फिर ये वीज़ा लेने क्यों चले गए हैं। और ज़ाहिर है, मैं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, मैं भी इस चीज़ का शिकार मेंटली कि यार उनको हाई कमीशन जाने की क्या ज़रूरत है। बात यह है, मैं जो समझता हूँ, जो मैंने आपको आज से 1 महीना पहले कहा था, मैं कहा खान साहब कोई बच्चे नहीं हैं। खान साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, हर चीज़ की उन्हें समझ है, उन्हें हर चीज़ का इल्म है। उनके बच्चे पाकिस्तान आते जाते रहे, उनके पास बिल्कुल पाकिस्तान का कार्ड होगा, ड्यूल नेशनल होंगे, 100% होंगे। अब 2 साल हो गए तकरीबन खान साहब, या 2.5 साल हो गए वो अपने बच्चों से उनकी मुलाकात नहीं हुई। जब खान साहब को गोलियां लगी थी तभी उनके बच्चे आए थे ना, उसके बाद तो नहीं आए। अब देखना ये है कि जो उनके पास कार्ड है कि उसमें वैलिडिटी एक्सपायर तो नहीं हुई। अगर तो एक्सपायर हो गई है या वो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया तो फिर उन्होंने बिल्कुल रुजू किया एम्बेसी की जानब। और अगर वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुई तो फिर उन्होंने कार्ड खेला बहुत बड़ा, इनको सरकार को तिगनी का नाच ले जाने के लिए। ठीक है। और अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो सरकार के हाथ में भी आधी गेंद है, वो अपनी मर्जी से वो रोक नहीं सकते कानूनी। ये बात मैं बड़ी अहम बता रहा हूँ कि सरकार किसी भी सूरत में उनका, यानी कि जो वैलिडिटी एक्सपायर होगी, दोबारा उनके कार्ड को वैलिड करने के लिए किसी भी सूरत सरकार हमारी मुल्क पाकिस्तान रोक नहीं सकता। ले तो लाल, वो क्या कहते हैं उसको, डिले करने की कोशिश करेगी, जी हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये, एक तरफ सरकार कहेगी हमने तो उन्हें कहा है जी आ जाए, ये तो अब सारा ऑफिस का जो है थ्रू प्रोसेस जो डिपार्टमेंट्स का काम है उसकी डिले हमने तो इजाज़त दे दी हुई है। ये है इस तरह। दूसरी बात जो है, अगर उनके पास वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुई तो खान के बच्चों को 5 से पहले आना चाहिए था। ठीक है, उधर दरख्वास्त देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन समझ यही आती है कि दरख्वास्त दी इसलिए गई है कि वो उनकी वैलिडिटी एक्सपायर है। तो यही अभी समझें, मैं ये समझता हूँ कि अभी खान के बच्चे नहीं आ रहे जी। PTI ने एक APC कर ली, PTI ने की, बेसिकली PTI तो उसमें शामिल थी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने होस्ट की तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत। ये PTI के लिए उसमें कहा गया कि ख़ान को रहा किया जाए, उनके केसेस लगाए जाएं, मीडिया को आज़ादी दी जाए। ये अगस्त का महीना PTI के लिए अब क्या देख रहे हैं मामला में? अगस्त का महीना हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि 9 अगस्त को मरकरी जो है वो राइज कहाँ से, ईस्ट से। ठीक है। और फिर आपको वो 28 जुलाई के बाद वो मैंने कहा था हुकूमत को कुछ खबरियाँ मिलेंगी, वो आप हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट भी हुए साइन, ये सारा ये सितारों की रोशनी में एक बात। दूसरा, 14 अगस्त ये मनाने जा रही है हुकूमत बड़ी दबंग किस्म की, डबल खुशी के साथ कि वो जंग भी जीती हुई है। तो वो अपनी इस खुशी में वो कभी भी नहीं हुकूमत चाहेगी कि हम किसी तरीके से भी ढील दें। ओपोजिशन से बना, हम PTI को कहेंगे कि ढील दें तो ये सड़कों में आए, ये तमाशा बनाएं, ये इस तरह की वो बात। वो कोशिश करेंगे हम 14 अगस्त तक PTI को और धकेल लें, ठीक है, और इनको रगड़ा दें केसेस, वो यानी कि जल्दी से जल्दी वो सजाएं भी आ रही, वो तो चलो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आई, लेकिन और भी कोई गेमें करेंगे। कंटेनर्स भी ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे, ये भी दफ़ा 144 भी लगाएंगे ये।
जो इनका वतीरा रहा है। इस हुकूमत ने तो दफ़ा 144 दी है ना आवाम को, वो रोटी कपड़ा मकान तो कम ही तरफ गए हैं, दफ़ा 144 की तरफ गए हैं। तो इस 14 अगस्त से पहले मुझे लगता है कि आवाम को जो है दफ़ा 144 का तोहफा भी देंगे, ये हम आपको दे रहे हैं। ठीक है जी, बात कर रहे हो। अब सर इमरान खान के राजयोग भी हैं, एक बड़ा 12 के मालिक भी हैं, खप्पर योग भी है, ये कैसे देख रहे हैं अगस्त के? खप्पर योग जो है, जो 11 जुलाई से लेके 7 क्या कहते हैं अक्टूबर तक जो खप्पर योग है, ये अपनी पूरा जोर दिखाएगा। जैसे मरीख ने दिखाया 2025 में, मरीख ने जंगों का, तो ये खप्पर योग जोर दिखाएगा। बेशुमार प्रोग्रामों में कहा है सैलाब बहुत आएंगे। आज मैंने सुना है फिर अमेरिका में भी कोई बहुत बड़ा आ गया सैलाब, और बल्कि न्यूयॉर्क में आ गया, उसमें एक बच्चा भी जो है एक्सपायर हो गया। और यहाँ तक मैंने देखा है कि वो जो ट्रेन उधर में जो सफ़र करते थे वो भी उधर से भी पानी आ रहे हैं। तो खैर खप्पर योग जो है, फिर मैं कह रहा हूँ, अर्थक्विक, क्लाउड ब्रस्ट, स्ट्रोम्स इस तरफ ज़्यादा है। अब इस खप्पर योग में आइंदा आने वाले, ठीक है हमें खुशियाँ मिल गई, आइंदा आने वाला जो महीना है, मुल्क पाकिस्तान हो या दुनिया हो, ये 2 से 2.5 महीने ये कश्तियाँ लेके घूम रहे होंगे। क्या आहो, हमने अभी अपने स्पेल को ही देखें जो हमने खोले हैं अभी, ये सारा कुछ है। ये खप्पर योग में बस तबाही नज़र आ रही है। अनाज, गल्ला, ये चीज़ें आपको महंगाई मिलेंगी, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी फसलें आइंदा आने वाले टाइमों में। देख लीजिएगा आप, चीनी के जगह में तो आप आए हुए हैं अभी कि इंपोर्ट करनी है। वो चलो एक माफिया है, वो 90 शुगर मिले हैं, उसमें पता नहीं किस किस ने क्या काम डाला है। चलें खैर, आप बात कीजिए। खान साहब, अब यहाँ इस पीरियड में अगले 3 दिन या अगले 6 दिन लगा लें आप, 8 तारीख तक केसेस भी हैं, 8 तक क्या पीटे की पकड़ दकड़ है, क्या छापे होंगे, रेड होंगे, क्या है? नहीं, ये सारा कुछ ही कर सकती है हुकूमत। हुकूमत से कोई बईद नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत, आपको पता है, ये PDM पार्ट 2 है, और ये कोई आपको सबको पता है कि ये हुकूमत एक जाली मैंडेट के साथ है। ठीक है, और जब इनके पाँव पे पानी आता है हल्का सा, तो ये छलांग मार के ऊपर कुर्सी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये जो पानी है ये कुर्सी को भी क्रॉस करता हुआ ऊपर आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये ऊपर जाके बैठ जाते हैं। और उस बचाव के लिए, पानी से बचाव के लिए फौरी अपना वो, यानी कि जो भी इनके पास वो कानूनी, खुद ही कानून भी इन्होंने खुद बनाया ना अपनी मर्ज़ी के, 26वीं आइनवी तरमीम कह लो, पीक एक्ट आ गया, कुछ आ गया, बस इनकी लाठी बड़ी मजबूत है। तो इस मजबूत लाठी में बिल्कुल ऐसे ही है, 14 अगस्त से पहले और सजाएँ आएंगी, और पकड़ धकड़ होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गिरफ्तारियाँ भी लाएंगे। लेकिन अब PTI के जो वकला है उन्हें सोचना चाहिए, वो उस वक्त काम करते हैं PTI के वकला जब इनके सर से पानी ऊपर सर से गुजर जाए। और भाई जाए, आपको सजाएं हो गई हैं, ये थोड़ी कि सजा हुई है तो आपने महीने के बाद जाना बेल के लिए, आप फौरी जा सकते हैं, 30 दिन का टाइम होता है, आप पहले जाएं। अली मीन गंडापुर गिरफ्तार होते नजर आ रहे हैं। अली मीन गंडापुर गिरफ्तार हो गया थे, समझ लो थे हुकूमत गिरफ्तार हो गई की गया। अगर डिस्क्वालीफाई हो गया, नहीं, मेरी गल 10 में की गया। अगर अली मीन गंडापुर गिरफ्तार हो गए तो क्या मतलब हुआ? हुकूमत गिरफ्तार होगी। हुकूमत कुछ नहीं होता। सोने मेरी गल नू समझ में की पढ़ा रहे हैं। अली मीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं हो रहे, नाहल हो रहे, नहीं हो रहे। अगर नाहल हो गए अली मीन गंडापुर तो हुकूमत नाहल हो गई। वाडा कह रहे हैं कि नहीं, मेरी बात को समझे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे दोस्त अली मीन गंडापुर के दिन थोड़े हैं। दिन थोड़े अभी नहीं लग रहे मुझे, अब क्योंकि अली मीन गंडापुर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास। रिप्लेसमेंट तो जिस पे भी बना देंगे, ऐसी रिप्लेसमेंट जो सरकार को भी लेके चले, वफाकी सरकार को, जो अवाम के दिलों में भी रहे। वो तो खान ने बनाना है, जो बन गया फिर उससे डील करना है। अली अमीन गंडापुर को सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो, ये मैं फैजल वाडा साहब को कह रहा हूँ कि उनमें सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो अली अमीन गंडापुर को घर भेज दें। अली अमीन गंडापुर को फारिग करने की ताकत सिर्फ इमरान खान के पास है। नहीं, अगर वो नाहल, इमरान खान कह दें अली अमीन फारग, नहीं, वो अगर नाहल होगा तो फिर गए। और बच्चे नहीं, इस तरफ नहीं है, KPK है, नाहल होगा तो गए। नाअहल वाली बात को मुझे सोचना पड़ेगा। वैसे अदम एतमाद इमरान खान साहब ला सकते हैं,
पीटीआई ये सरकार नहीं ला सकती। किसी केस में 9 मई में या किसी केस में नाअहल हो गए मुझे ऐसा लग नहीं रहा अभी। खान साहब लास्ट क्वेश्चन, परवेज खटक 9 मई के वक्त क्या थे? केपी के सदर थे, सारी तहरीक को लीड कर रहे थे, उनको सजा नहीं हुई, बाकी हो रही। तो वो सरकार है ना। अब बात ये है 9 मई में देखो ना, हमारे मुल्क का कानून देखो कैसा है। 9 मई में परवेज खटक भी होंगे, 9 मई में फवाद चौधरी भी होंगे, असद उमर भी होंगे, सारे होंगे। वो है जी हम नहीं हैं, ये प्ली बना के पीटीआई को इजाजत मिल सकती है, फायदा सुने ना, एक बात सुने, वो उनको वो आएंगे सर जो आपने कहा फलां, आपने जो कहा वो बरी क्लियर। और इन्होंने तो वो क्या मजम्मत भी की है, बिल्कुल। जो लोग अंदर जेलों में हैं इन्होंने मजम्मत की है 9 मई की। तो जब इन्होंने मजम्मत की तो छोड़ा इन्हें भी। इस 14 अगस्त की खुशी में मैं यही कहूंगा सरकार को, इस 14 अगस्त की खुशी में दिल बड़ा करें, ज़हन बड़ा करें, छोड़ दें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतमजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।